नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम मीना कुमारी से जुड़ा कुछ नए किस्से आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे खुद सत्य व्यास ने किताबों में लिखा है। सत्य व्यास ने मीना कुमारी के ऊपर किताब लिखी है, मीना मेरे आगे। जी हाँ, सत्य व्यास की ऐसे तो अनेक किताबें आई हैं, जिनका नाम है दिल्ली दरबार, बनारस टॉकीज, अनेक किताबें उन्होंने लिखी है। लेकिन मीना मेरे आगे ऐसी किताबें जिन्होंने मीना कुमारी के बारे में कई रहस्य बताए हैं। मीना कुमारी अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री थी, लेकिन उनकी किस्से इतने ज़्यादा दर्दनाक थे जिसे हर कोई सुन के दंग रह जाता था। मीना कुमारी के किस्सों के बारे में बताया जाता है कि मीना कुमारी को बासी रोटी खाने का बहुत शौक था। मीना बचपन से ही उन्होंने गरीबी देखी थी, तभी से उन्हें बासी रोटी खाने की आदत थी। यहाँ तक कि वो सेट पर भी अपने साथ बासी रोटी ही लेके आती थी। लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि शायद इनके घर पे मीना कुमारी को बासी रोटी ही खाने को मिलती है, इसीलिए शायद वो बासी ही रोटी खाती है। एक बार उनके पति कमल अमरोही ने कहा कि तुम घर पे खाना क्यों नहीं खा रही हो? तब उन्होंने कहा कि मैं जो खाती हूँ वो घर पे होता ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे खाना बनवा के खा सकती हो। तब उन्होंने कुक को बुलाया और कहा मेरे लिए बासी रोटी ले आओ। कुक ने कहा मेम साहब बासी रोटी तो नहीं है। तब मीना कुमारी ने कहा देखा, जो मैं खाना चाहती हूँ वो घर पे होता ही नहीं है। बता दें कि मीना कुमारी को बासी रोटी और उस पर मक्खन लगा के खाने का अच्छा लगता था, लेकिन कमल अमरोही को बासी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ही ऊंचे मिजाज के थे, वो नहीं चाहते थे कि घर पे बासी खाना रखा हुआ हो। इससे जुड़ा एक और किस्सा है सत्यव्यास की किताब में। कहा जाता है बिमल रॉय देवदास फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मीना कुमारी से बात करनी चाहिए थी। मीना कुमारी ने खुद देवदास की फिल्म के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उससे पहले कमल अमरोही एक बार मिलना चाहते थे बिमल रॉय से। तो उनके पति मीना कुमारी के हस्बैंड कमल अमरोही बिमल रॉय से मिलने के लिए गए और उन्होंने बिमल रॉय के सामने दो शर्तें रखी। उन्होंने कहा पहला कि मीना कुमारी कभी भी मुंबई से बाहर जाके शूटिंग नहीं करेगी। दूसरा ये कि उन्हें कोई भी छुएगा नहीं। तब उन्होंने कहा बिमल रॉय ने कि मुझे आपकी पहली शर्त तो मंजूर है, क्योंकि हम सारे जो शूटिंग है वो मुंबई में ही कर रहे हैं, मुंबई से बाहर हमारी कोई शूटिंग नहीं है। और दूसरी शर्त है उसके बारे में मैं आपको सोच कर बताऊँगा। तब कमल अमरोही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बिमल रॉय को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आसपास के लोगों से बोलते हैं कि ये कैसा इंसान है, मैं ऐसा कोई रोल है ही नहीं कि कोई भी मीना कुमारी को उसमें छुए, क्योंकि ऐसा कोई सीन हमें शूट ही नहीं करना है। फिर भी मैं उसकी बात क्यों मानूं, मैं मीना कुमारी को फिल्म में लूँगा ही नहीं। और वो मीना कुमारी की जगह सुचित्रा सेन को देवदास फिल्म में ले लेते हैं, जिससे मीना कुमारी के हाथ से ये रोल निकल जाता है। इसके अलावा भी गुरुदत्त एक फ़िल्म बना रहे थे, साहेब बीवी और गुलाम, जिसके लिए भी छोटी बहू के लिए उन्होंने मीना कुमारी को लेना चाहा था। लेकिन कमल अमरोही को ये रोल सही नहीं लग रहा था कि छोटी बहू इसमें शराब पीते हुई दिखाई जाए। उनको लगा कि इससे मीना कुमारी की छवि खराब हो जाएगी, तो उनके हाथ से मना हो जाता है कि मीना कुमारी ये रोल नहीं करेगी। लेकिन जो गुरुदत्त है वो पूरी फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं, और जो छोटी बहू का किरदार है वो सोचते हैं कि वो दोबारा से इसके लिए मीना कुमारी से बात करेंगे। तब वो दोबारा से मीना कुमारी से बात करते हैं। तब मीना कुमारी खुद ये स्क्रिप्ट पढ़ती है और तब वो फिल्म करने के लिए हाँ कर देती है। मीना कुमारी ने अपनी आखिरी इच्छा अपनी बहन खुशी से जाहिर की। उन्होंने मरने से पहले अपने आप को अच्छे से तैयार किया और पूरे कमरे को अच्छी तरह से निहारा। निहारने के बाद वो अपनी बहन से कहती है अब मैं यहाँ पे दोबारा वापस नहीं आऊँगी। आप मेरे कमरे को बंद कर देना और मेरे मरने के बाद मुझे माँ बाबूजी के सामने ही दफना देना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। जिसमें वहाँ से जाने के बाद जो उनका गार्ड है मीना कुमारी उसको भी नमस्ते बोलती है, और वहाँ पे जो काम करने वाली जो लेडीज़ होती है जो झाड़ू लगाती है, मीना कुमारी हमेशा उसको पैसे दिया करती थी। उस रोज़ मीना कुमारी ने पैसों के साथ अपना पर्स भी उसे दे दिया था। कहा जाता है मीना कुमारी के अंतिम समय में
हॉस्पिटल से इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई थी। मीना कुमारी एक बार कोमा में भी चली गई थी मरने से पहले, लेकिन कुछ देर के लिए उन्होंने हिचकी ली तो सबको लगा कि मीना कुमारी उठ चुकी है। लेकिन कुछ ही समय के बाद मीना कुमारी की सांसें बंद हो गई और मीना कुमारी ने सबको अलविदा